अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सिट्रस फैमिली पर, मतलब नौरंगी प्लांट पर। ये भी सिट्रस फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह खट्टी होती है, माल्टा होता है, कीनू होता है, ये भी कोई ना कोई वैरायटी होती है, लेकिन ये खट्टी होती है। जब कीनू नहीं आया था उससे पहले नौरंगी खाई जाती थी, और जब से कीनू आ गया उसके बाद में इसकी डिमांड कम हो गई। अब ये सिर्फ नर्सरीज़ पर नज़र आती है या फिर आर्टिफिशियल पौधे के तौर पर हमें उगाने को मिलती है। मार्केट में ये सेल नहीं होती अब, क्योंकि ये कुछ खट्टी होती है और कुछ मीठी होती है। लेकिन जब से कीनू की वैरायटी आई तब से इसकी डिमांड कम हो गई। तो आज हम इसी पौधे के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसकी आपने केयर किस तरह करनी है। अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इसको फ्रूट भी लगा हुआ है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, ये जल्दी मरता भी नहीं है। आज इसकी केयर के बारे में हम कुछ बातें करेंगे नदीम साहब से। तो इस पौधे की केयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो ये हम बताना चाहेंगे, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, मतलब इसको पेवंद लगा होता है। ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इसको ग्राफ्ट लगा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से एक शूट भी निकल रहा है जो जंगली है। मतलब ये वाली टहनी ग्राफ्ट एरिया से हटकर उगी हुई है और ये काफ़ी ऊपर वाली साइड पर जा रही है। और इसके पत्तों की शेप और इसके पत्तों का साइज़ और जो नॉर्मल जो ग्राफ्ट लगा हुआ है उसके पत्तों का साइज़ डिफरेंस है। इसकी शेप भी हो रहा है और इसकी शेप भी हो रहा है। इसको सकर बोलते हैं। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते तो यहाँ से ये पावर को सक करता रहेगा दूसरे प्लांट की, मतलब ग्राफ्टेड प्लांट की, और फ्रूट नहीं आने देगा। और अगर फ्रूट आएगा तो बहुत कम आएगा, या फिर फूल आने के बाद में जड़ जाया करेंगे। इसलिए इस सकर को काट देना सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि इसकी उम्र कितनी होगी? सर इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल होगी इसकी उम्र। तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है, ये वाला, इसको बीज से उगाया होता है सर? ये कटिंग से लगाया होता है? नहीं, इसको नीचे भी ये कटिंग से उगाया होता है। कौन किया होता है? कटिंग से लगाया होता है ये कटिंग। अच्छा, और उसके बाद में हम ग्राफ्ट लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये जो कटिंग लगाई है ये किस चीज़ की होती है? जिस तरह माल्टा, कीनू, किस टाइप का होगा ये सर खट्टी से पॉइंट होता है। ये खट्टी का पौधा होता है ना, ये वाला? हाँ जी, खट्टी का होता है। अच्छा, ये खट्टी के ऊपर उन्होंने पेवंद लगाया हुआ है नौरंगी का। तो अगर हम इसको नहीं काटते, उगने देते हैं, तो इसका कोई नुकसान हो सकता है? नुकसान है इसका, इसको फल नहीं मिलेगा। और ये जो पौधा है ना, ये अब ग्राफ्ट कर रहा है लेकिन ये नहीं फैलेगा, ये ज़्यादा ये जंगली होगी इसकी। ठीक है, ये पौधा कम नज़र आएगा, ये पत्ते ज़्यादा नज़र आएंगे, इसको फल नहीं लगेगा। अच्छा, फल नहीं लगेगा उसको अगर इसको हम बढ़ने देते हैं? अगर इसको काट देते हैं ये पौधा बढ़ेगा, फल बढ़ेगा, और ये इसको अच्छा, सही है। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि अगर हम लाइफ टाइम के लिए इस पौधे को इसी गमले के अंदर रखना चाहते हैं तो क्या ये ग्रोथ करेगा और फ्रूट देगा? बिल्कुल, इसी गमले में फ्रूट भी देगा और ग्रोथ भी करेगा। अगर इसकी जड़ बढ़ गई है, इसको गमले से बाहर निकाल के इसकी जड़ काट के उसी गमले में दोबारा शिफ्ट कर दें, इसी गमले में चलेगा और फल भी देगा और फ्रूट भी। अच्छा, इनका कहना है कि रीपोर्ट कर दें इसको, हमारी लैंग्वेज में इसको बोलेंगे रीपोर्ट कर देना। हम इसके रूट बॉल को निकालते हैं, 80% इसकी रूट काट देंगे और दोबारा से इसी पोर्ट के अंदर इसी मिट्टी को यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दूसरी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इसी के अंदर हम दोबारा से इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर से बढ़ने देंगे, ऊपर से भी कटाई करनी? थोड़ा थोड़ा काट दे बेशक, साइडों से ना। अच्छा, शाख जा रही है उसको काट दे। अच्छा, जो ओवर ग्रोथ हो रही हो उसको हमने काट देना है, एक शेप दे देनी है, अपने ही हिसाब से बढ़ने नहीं देना उसको। तो ये फ्रूट देता रहेगा इसी के अंदर ही। और इसके लिए खाद कौन सी बेस्ट रहेगी? खाद इसके लिए जो है ना, ये कंपाउंड है, यही बेस्ट रहेगी। कंपोस्ट इसके लिए ठीक रहेगी। तो इसके अलावा कोई केमिकली खाद देना चाहें तो उसमें कौन सी होगी? एनपीके। इस गमले में एनपीके के कितने दाने डालने चाहिए? 10 दाने डालने चाहिए और 15 से 20 दिन के बाद डालने चाहिए। अच्छा, 15 से 20 दिन के बाद में हम 10 दाने इसके अंदर यूज़ करें। सही है। अच्छा, ये 12 महीने ही फ्रूट देगा या फिर इसका कोई सीज़न होता है? सर पौधा 12 महीने रहता है, लेकिन जब फ्रूट है ना, फ्रूट साल में ये 2 बार देता है। अच्छा, साल में 2 बार इसको फ्रूट लगेगा। और अगर हमने इसको शेडी एरिया में रखा हो जैसा कि अभी पड़ा हुआ, तो क्या ये ऐसे ही फ्रूट देता रहेगा? इसका साइज़ बड़ा होगा कि यही रहेगा? साइज़ इससे बढ़ेगा, इसको बड़ा हो जाता है साइज़ भी बढ़ेगा और फ्रूट भी देगा। क्या ये साइज़ हो सकता है इसका? ये साइज़ नहीं होगा, फ्रूट इससे कम रहेगा, लेकिन इससे बढ़ेगा। जो पहले ये लगा खड़ा है ना, इससे ज़्यादा होगा। लेकिन नींबू के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा?
नींबू के बराबर। अच्छा, नींबू के बराबर इसका फ्रूट का साइज़ बढ़ सकता है। तो साल में ये 2 बार फ्रूटिंग भी करता है। आपके पास काफ़ी अच्छे सेटल पौधे मुझे देखने को मिले, नहीं तो अक्सर नर्सरीज पर वो फार्म हाउस से आए हुए गाची के अंदर लगे होते हैं जो कि प्लांट पॉट के अंदर शिफ्ट नहीं उन्होंने किया होता, मतलब सेटल नहीं किया होता। लेकिन इनके पास काफ़ी नौरंगी के पौधे हैं जो गमले के अंदर ही सेटल हुए हैं, उनको फ्रूट भी लग रहा है। अगर हम इसको आज ही परचेज़ करते हैं और घर में जाकर रखते हैं तो समझ लीजिए ये आपके पास कई सालों से आपके घर में पड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर जब हम नर्सरी से पौधे ले आते हैं तो उनको शिफ्ट करवाते हैं हम किसी गमले के अंदर, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी ही किया हुआ है और 1.5 साल करीब हो गया होगा इसी गमलों के अंदर इन्होंने इनको सेटल किया हुआ है जो अच्छे से फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसको अभी जाके ज़मीन के अंदर लगा देते तो ये ग्रोथ एक मरतबा मरेगी इसकी, मतलब पत्ते जड़ेंगे या यहीं से शुरू हो जाएगा? यहीं से शुरू हो गए, पर जड़ेंगे नहीं, यहीं से पत्ते नए शुरू हो जाएंगे और ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब ग्रोथ इसकी रुकेगी नहीं? रुकेगी नहीं, ठीक। पत्ते नहीं चढ़ेंगे, वही पत्ते दोबारा से नए तैयार हो जाएंगे, ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो ठीक हो गया कि ये सेटल हुए हैं। अब हमें इसकी प्राइस के बारे में बताइए और रीज़नेबल प्राइस हमें बताइए ताकि मैं भी ख़रीद सकूं और जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं वो भी इंटरेस्टेड हों तो वो भी ख़रीद सकते हैं। सर जो गाची में आते हैं ना इस तरह के नौरंगी के पौधे, वो तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है गमले में, ठीक है, लगाया हुआ है, 1.5 साल इसकी एज है और ये फ्रूट भी लगा हुआ है ऊपर, पौधे भी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आपको 500 में मिलेगा। 500 रुपये में फाइनल? ये फाइनली 500 में मिलेगा नौरंगी का पौधा। वैसे अगर मेरे दिल की बात पूछी जाए तो 500 कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी एज भी देखिए और गमला भी साइज इसका कितना है? 12 इंच का गमला ये? 12 इंच का गमला और साथ में इसकी रूट बाउंडिंग भी हो रही है, मतलब इसकी ग्रोथ इसी पोर्ट के हिसाब से वेल सेटल हुई है। इसलिए 500 रुपये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगा। और इसको फ्रूट भी लगा हुआ जो झड़ेगा नहीं बल्कि और इंक्रीज़ होगा और इसको फूल भी ज़्यादा लगेंगे और इसके पत्ते भी नहीं झड़ेंगे अगर आप इसको घर में लेके जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि जब हम पौधे घर में लेके जाते हैं तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, नींबू लगे होते हैं या माल्टे लगे होते हैं, वो झड़ जाते हैं सारे। बिल्कुल सर, नहीं झड़ेंगे। अगर इसको सर्दी से या धुंध से बचाया जाए तो फिर नहीं झड़ेंगे। अगर ऑलरेडी छत पे रख दो, धुंध हो तो फिर पत्ते इसके एक बार झड़ जाएंगे। शेड के नीचे अगर रखा हो तो फिर इसके पत्ते नहीं झड़ेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, नहीं गर्मी के दिनों में तो नहीं झड़ेंगे? गर्मी के दिनों में नहीं झड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। सर्दी के दिनों में झड़ेंगे पत्ते? सर्दी के दिनों में झड़ेंगे, अगर ज़्यादा सर्दी इसको मिले या धुंध में पड़ा रहे फिर। अच्छा, आउटडोर आपने अगर आसमान थले रखा होगा तो धुंध पड़ने की वजह से, ओस पड़ने की वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और इसी के नहीं, जितनी भी सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे होते हैं उनके पत्ते तो झड़ जाते हैं लेकिन फ्रूट जल्दी नहीं झड़ता। इसलिए अगर आपने सर्दी के दिनों में इसको आउटडोर रखा होगा तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे। अगर आप इसको शेडी एरिया में रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट धुंध ना पड़ती होगी तो इसके पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे। अच्छा जी, ये आपने इतना लंबा इसको कर दिया है तो ये क्या इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको काटेंगे? सर इसको काटेंगे। अच्छा, काटेंगे ना जो ओवर, हाँ, ये जंगली तौर पे की जाती है, इसको काटना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस वाली ब्रांच को काट कर एज अ कटिंग लगा देते हैं, कलम लगा देते हैं तो वो ग्रोथ करेगी? बिल्कुल करेगी। अच्छा, तो वो रहेगी खट्टी? खट्टी रहेगी। अच्छा, खट्टी रहेगी, बनेगी, खट्टी बनेगी। अच्छा, जब ये अगर इसको हम कटिंग को लगा लेते हैं, जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद में हम इसको अगर ग्राफ्ट करेंगे इसका जो नौरंगी है तो वो भी नौरंगी का पौधा फिर बन जाएगा। सही है जी, इसको काट देंगे फिर ये यहाँ से रख के ना ऐसे नीचे से, चलो जी, ये जैसे ही निकाले इस तरह का शाख जैसे ही निकाले फौरन छोटी सी हो तो काट दिए करें। अच्छा, ठीक है। अगर काटोगे नहीं तो ये पौधे का असर इस शाख के अंदर आएगा, पौधे की ग्रोथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, देखो अब इसकी कितनी हाइट लंबी है। हाँ, ये बहुत लंबा हो गया था। अब ये काट दिया है, अब इसकी जो है ना ताकत, अच्छा, पावर इसको अब मिलेगी सारी? इसको मिलेगी। सही है। और नीचे से भी, यहाँ से भी कुछ निकलता है या ऊपर वाली साइड से निकलते हैं? ये ऊपर वाले यहाँ से निकलता है, नीचे अच्छा, से कुछ नहीं निकलता, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा। अच्छा, सही है जी, सही है। जो पहले वाली ब्रांच हो उसके अंदर से कुछ निकले तो उसको काट दीजिएगा। हाँ, और जो ऊपर वाली ब्रांच से निकले, जो ग्राफ्टेड एरिया है हमारा ये वाला, इसका पत्ता भी लैदा होगा, शेप इसकी लैदा होगा ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये दूसरी टहनी निकलेगी, इसकी शेप ठीक है, पत्ता लैदा होगा। ठीक है जी, ये पत्ता देख सकते हैं आप, ये खट्टी का पत्ता है और ये नौरंगी का पत्ता है, ग्राफ्ट किया हुआ जो होता है। सही है जी। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने कुछ देखा था, वो पौधे, ये भी नौरंगी का था ना? ये भी नौरंगी का पौधा है लेकिन ये इसको बोलेंगे वेरीगेटेड, मतलब इसके पत्तों का शेड कुछ ऐसा है जैसे फाइकस पौधा होता है, डबल शेड पत्ते वाला। तो इसको फ्रूट लगता है कि ये पत्ते ही रहते हैं? इसको फ्रूट लगता है सर, लेकिन इसको साल में वो 2 बार लगते हैं, इसको एक ही बार लगता है। अच्छा, इसकी फ्रूट की शेप लैदा है, उसकी लैदा है। इसको चौरस फ्रूट लगता है, चौरस। अच्छा, वो है ना, इसको चौरस लगता है। अच्छा जी। और ये मतलब एक बार ही ये साल में फ्रूट देगा?
अच्छा, इसके पत्तों में से भी खुशबू आती है या नहीं? इसके पत्तों में से हल्की आती है, हल्की। खुशबू आ रही है, लेकिन पत्ता तोड़ने के बाद सूंघने पर आती है खुशबू। तो उसकी करीब से ही पत्ते को टच करें तो उसकी खुशबू निकलती है। मतलब समझ लीजिए वो देसी नौरंगी है और ये वलायती है। तो इसकी केयर भी वैसे ही है जैसे उसकी है? उसकी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसकी वो जो जंगली वगैरह है इसके नीचे से नहीं उगती है, इसके जो पत्ते हैं यही निकलते हैं। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा पत्ता जो है ना उस तरह का नहीं निकलता। अच्छा, इसमें से वो शक्कर नहीं निकलेंगे? शक्कर नहीं निकलेंगे। सही है। वैसे लगा इसको भी ग्राफ्ट हुआ है ना? हाँ जी, ग्राफ्ट है। अच्छा, इसको भी ग्राफ्ट लगा होता है। ये देखिए ग्राफ्ट, ये निशानी होती है एक जो सूख जाती है, समझ लीजिए उस पौधे के ऊपर ग्राफ्ट लगा हुआ है। ये ओल्डर शूट थी, इसको काट देना चाहिए और इसमें से जो नीचे से निकलेगा तो वो भी वही रहेगा। वही रहेगा। सही है जी। तो इसको पानी हमें कितना देना चाहिए? इसको पानी सर गर्मी में जितना दीचा देना चाहिए। अच्छा, गर्मी में फिर कम नहीं देगी। अच्छा, गर्मी में जितना, अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाती तो कोई टेंशन नहीं है इसको। सही है। सर्दी के दिनों में पानी कम देना पड़ेगा। अगर हम इसकी अब कलम काट के लगाएं तो क्या वो उगेगी? इसकी सर कलम नहीं उगेगी। इसकी नहीं उगेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसकी कलम नहीं उग सकती, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है। अगर इसकी कलम अपनी ग्रोथ शुरू करती भी है तो कुछ ही दिनों में पत्ते निकालने के बाद वो मुरझा जाते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी खूब अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ये नौरंगी के पौधे परचेज़ करना चाहते हैं वेल सेटल पॉट के अंदर, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिया है। ये नर्सरी लाहौर सब्ज़ाज़ार में है, तो आप यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।